नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरा नाम है अरुण यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरुण क्लासेस पे। तो आप सभी कैसे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता कैसे हैं। क्या आप सभी देख पा रहे हैं कि क्या आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आज पार्ट 3 चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? आव्यूह। क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है ये क्लास। प्यारा साथी, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आव्यूह। सबसे पहले हेडिंग है आव्यूह। आव्यूह के बारे में बात करेंगे। आव्यूह जो होता है ना, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलन के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। क्लियर है? क्या डिफिनेशन क्लियर है? डिफिनेशन के बाद प्यारे साथी देखो, इसमें आप सभी को दिख रहा होगा, जैसे एक मैं उदाहरण लिया, इसमें जो 2 है और 3, इसको क्या बोलेंगे? ये जो है ना प्यारे साथी, इसको पंक्ति बोलते हैं, जिसको R1 से दर्शा सकते हैं। ये जो है 4 और 5, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको भी पंक्ति R2 बोलते हैं। इसमें कुल कितनी पंक्ति हुई? 2 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्ति? 2। अब ठीक इसी के बारे में अगर कॉलम की बात की जाए प्यारे साथी, तो कॉलम भी C1 और C2 होगा। ठीक है, कुल कितने कॉलम हुए? कॉलम कितने हुए? 2 कॉलम, यानी कि ठीक है 2 कॉलम है। अब बात करते हैं प्यारे साथी नेक्स्ट उदाहरण की। अगला उदाहरण लेते हैं। देखो उदाहरण नंबर 2, ठीक है, उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं। जैसे मान लिया ले लेते हैं 6, 8, 4, 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिए। सेम इसमें भी रहेगा। अब इसमें अगर आपको देखो, इसमें एक डिब्बा ये हो गया, ये भी क्या हो गया? पंक्ति हो गई। ठीक है, इसमें कितनी हो गई? R1, इसको भी मान लेते हैं। ये 4 और 3 कितना होगा? ये भी हो गया पंक्ति। ठीक है, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको कॉलम किसको मानेंगे? ये हो गया C2, ये हो गया C1। ठीक है, इसमें कितनी हो गई? इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए। ठीक है, ठीक, इतनी बातें क्या क्लियर है? क्या इतनी सारी बातें क्लियर हैं आप सभी को? मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इतनी सारी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए। 1 मिनट प्यारे साथी, मैं थोड़ा डस्टर उठा लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए। एक उदाहरण लेता हूं। उदाहरण है 3, 4, 2, 5, 6, 7। अब इसमें देखिए प्यारे साथी, इसमें क्या है? इसमें होगा पंक्ति। कितनी पंक्ति? पंक्ति हो गई इसमें 1, इसको क्या बोलेंगे? R1। ठीक है, R1। दूसरा डिब्बा हो गया, इसको बोलेंगे R2। ठीक है, तीसरा डिब्बा हो गया, ठीक है, पंक्ति, इसको क्या बोलेंगे? R3। अब बात करेंगे प्यारे साथी, कितनी पंक्ति हो गई? कुल टोटल 3 पंक्ति हुई। इसमें कॉलम की जब बात करेंगे प्यारे साथी, तो कॉलम ये बनेगा आपका। ठीक है, ये हो गया C1 और ये हो गया C2, यानी कि कॉलम 2 ही बनेगा। ठीक है, पंक्ति कितनी बनी? 3। पंक्ति कितनी बनी? 3 बनी। अब बात करते हैं अवयवों की कोटि। मैं उदाहरण आप सभी को बता दिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे अवयवों की कोटि के बारे में। किसके बारे में? अवयवों की कोटि के बारे में। अवयवों की कोटि के बारे में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग, अवयवों की कोटि। अवयवों की कोटि के बारे में बात करेंगे। ठीक है प्यारे साथी, अवयवों की कोटि के बारे में बात करेंगे। अवयवों की कोटि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अवयव को क्या बोलते हैं? अवयव जो होता है वो m×n का समीकरण होता है। किसका? m×n। ठीक है, किसका होता है? m×n। यम का क्या मतलब होता है? m। बात करेंगे
एम बराबर होता है रो। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। किस, ठीक है। बात करेंगे फिर अगला एन, एन के बारे में। एन को क्या बोलते हैं? कॉलम, COLOUM, कॉलम। कॉलम को क्या बोलते हैं? स्तंभ। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ। ठीक है, समझ में आई क्या? इतनी सारी बातें क्लियर हैं आप सभी को? इतनी सारी बातें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। क्या बोलते हैं पैरेसती? एम एन इंटू जो होता है, एम बराबर होता है रो, यानी कि रो को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, एन को बोलते हैं कॉलम, और कॉलम को क्या बोलते हैं? हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? इतनी सारी बातें क्लियर हैं आप सभी को? एक उदाहरण मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ, ठीक है। एक उदाहरण के थ्रू बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। एक उदाहरण के थ्रू बताऊंगा, एक उदाहरण के थ्रू बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो इधर समझा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट प्यारे साथी। ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लेते हैं ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया ना z, ठीक है। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ठीक है। और एक मान लेते हैं d और e और f मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a b c d o x y z a b c और d और e f। इसमें बात करेंगे। अब सबसे पहले देखो, इसमें जो हुआ आपका कॉलम, क्या हुआ? कॉलम। ये हुआ R1, ठीक है। ये हुआ R2, क्या हुआ? R2। ये हुआ R3, क्या हुआ? R3। स्तंभ की बात करेंगे अगर, तो स्तंभ की अगर बात करेंगे तो कितना स्तंभ हुआ? स्तंभ हुआ, यानी कि कॉलम C से डिमोट करते हैं, ठीक है। तो कॉलम हुआ C1, ठीक है। फिर बात करेंगे, ये हुआ C2। फिर ये बात करेंगे, कितना हुआ? क्या हुआ? C3। अब बात करेंगे C3 हुआ। यम किसको बोलते हैं? यम, यम बताया था मैंने ना, यम किसको बताया था? रो। इसमें रो क्या है? ये है। तो यानी कि m बराबर कितने हुए यार टोटल? 3। m बराबर कितने हुए यार टोटल? 3। n किसको बोला था मैंने? n बराबर कितने हुए? आर टोटल कितने हैं? ये 3। तो कितना? n बराबर 3। अब बात करेंगे n बराबर 3। m n इंटू मतलब जानते हो? m इंटू n का मतलब हुआ कि 3 इसमें और 3 इसमें बराबर कितने हुए? 9। 9 ये क्या है? एलिमेंट, यानी कि अवयव, ठीक है। ठीक, क्या क्लियर है इतनी सारी बातें? क्या इतनी सारी बातें क्लियर हैं? मेरे साथ ही ज़्यादा मैं वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, इतना समझाऊंगा कि जितना आसानी से आप सभी को समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं इसी के साथ ये क्लास समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे साथी, जितने भी आप सभी के दोस्त होंगे, आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कर देंगे और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। प्यारे साथी, हाँ, एक और जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो क्लास है ना प्यारे साथी, ये क्लास रोज टाइम थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। क्लास का टाइम किया गया है 5 PM। कितना PM? 5 PM, ठीक है। रोज सारी क्लासेस 5 PM पे चलेंगी, ठीक है। कितने बजे चलेंगी? 5 PM पे। तो टाइम जरूर ध्यान रखना आप सभी, 5 बजे क्लासेस चलेंगी, ठीक है। टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। हाँ, टाइम ज़रूर, ठीक है, टाइम ज़रूर ध्यान रखना आप सभी। ओके, डन है इतनी सारी बातें? तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करते हैं, ठीक है। अगला पढ़ाएंगे हम आप सभी को, अगला पढ़ाएंगे आव्यूहों के, क्या पढ़ाएंगे? आव्यूहों के प्रकार पढ़ाएंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं।
जैसे होता है एक संमित होता है और संक्रामक होता है और स्वातुल्य। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, तो मैं विस्तार से थोड़ा नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।